मिस्त्री लेवल का बंदा जब एक लेबर का काम करेगा तो वहां पे रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा। ये सब आप लोगों की कमी है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज निकाल कर लेके आया हूँ। एक एक बात मेरी आप ध्यान से और कान खोल के सुन लेना, नहीं तो आप बाहर जाओगे और जाके फंस जाओगे, कोई फायदा नहीं है। अपने पैसे ही बर्बाद करोगे और साथ में अपना टाइम भी बर्बाद करोगे। मैं इतनी बार आपको ये बोला है कि यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर काफी ऐसे सेंटर हैं जो आपको ट्रेनिंग देते हैं। आप ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग लेने के बाहर ही आप बाहर जाइए। लोग क्या करते हैं, अपना सीधा डायरेक्ट वहां पे चले जाते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। ठीक है, आपको मैं बताता हूं कि अपने इजराइल जाने के आपके पास दो प्रोसेस होते हैं। एक आप एनएसडीसी के थ्रू बाहर जा सकते हैं और एक जो दूसरा ऑप्शन होता है B2B। ठीक है, ये एनएसडीसी और B2B क्या होता है? एनएसडीसी के अंदर इजराइल की कंपनी आती है और वो ये बंदों का यहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद उनको सेलेक्ट करके वहां पे लेके चले जाते हैं। और दूसरी जो बात है वो है B2B। ये B2B क्या है? B2B के अंदर जैसे कोई भी वहां का कॉन्ट्रैक्टर है, वो आपको यहाँ से एजेंसी को किसी को काम दे देता है और वहां आपको सेलेक्ट करके वो बाहर भेज देते हैं। आपसे ये भी नहीं पूछा जाता कि आपको काम आता है या नहीं आता है। फिर क्या होता है, वहां पे जाके पता नहीं क्या क्या काम करना पड़ता है, आप लोग वहां पे फिर परेशान हो जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही चीनी कंपनी ने 2000 ऐसे वर्कर हैं, इंडियन वर्कर, जिन्होंने उनको कंपनी से ब्लैक लिस्ट किया है। उसका रीजन जानते हो क्या है? उसका रीजन सिर्फ एक ही है। ऐसे ऐसे बंदे वहां पे काम करने के लिए गए हैं जो रिक्शा चलाने वाले हैं। ठीक है, जिनको यही नहीं पता कि टाइल लगती कैसे है, कारपेंटर का काम क्या होता है, सेटरिंग का काम क्या होता है। उनको 1% भी इस चीज की नॉलेज नहीं है। बस उन्होंने क्या किया, किसी एजेंसी के पास गए, उनको पैसे दिए, अगले ने बोला भाई साहब हम आपको भेज देंगे। बस आपका दिल खुश हो गया कि हम तो बाहर जा रहे हैं। बाहर जाना आसान है, वहां जाके जो परेशानियां होती हैं आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं बार बार आपको यही बात बोल रहा हूँ, भाई यहाँ पे अपने ट्रेनिंग लेके जाइए। 10 दिन सीखो, 20 दिन सीखो, महीना सीखो, जब आपको लगे कि हाँ परफेक्ट हो गए हो, उसके बाद चले जाओ यार। अब लोग वहां पे काम के लिए तरस रहे हैं। चीनी कंपनी ने 2000 बंदों को वहां से ब्लैक लिस्ट कर दिया है, जिसके अंदर बिहार का अवधेश सिंह है, जो यहाँ पे टाइल मिस्त्री का काम के लिए वहां पे गया था। ठीक है, वहां पे उसके मुताबिक, कंपनी के मुताबिक उनको उस ढंग से काम करना नहीं आता। ठीक है, वो बंदा इजराइल छोड़ के इंडिया वापस आ गया है। ऐसे ऐसे बहुत से ऐसे केस हैं जो वहां से वापस आ चुके हैं। क्या करें, जब कंपनी ने निकाल दिया तो काम ही नहीं है, कहाँ जाएंगे? तो झाड़ू पोछा ही करेंगे ना लोग अपना खर्चा निकालने के लिए। जो बंदे 5-5, 10-10, 6-6, 7-8 लाख रुपए लगा के गए हैं, वो क्या करेंगे? फिर तो भाई साहब झाड़ू पोछा ही करना पड़ेगा। आप अपने घर भी किसी मिस्त्री को या किसी को काम करने के लिए लेके आते हो ना, पैसा देते हो उसको, तो आप ये देखते हो कि बंदा सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप तभी उसको पैसा देते हो। नहीं सारा दिन उसके आप सर पे चढ़े रहोगे, यार हमारा काम सही नहीं हो रहा, नहीं यार बंदा ठीक नहीं है। तो वहां भी भाई साहब वो पैसे दे रहे हैं बंदे की क्वालिटी के ऊपर। उनको क्वांटिटी में बंदे नहीं चाहिए, उनको क्वालिटी वाले बंदे चाहिए जो वहां पे जाके अच्छे से काम कर सकें। ठीक है, अब जो बंदा है किसी को बोल दे यार कारपेंटर के काम में गया, कारपेंटर का उसको यही नहीं पता कि काम होता क्या है, तो वहां वो कंपनी क्या करेंगी उन बंदों को लेके? तो उनको निकालेगी। बाद में बोलेंगे इजराइल में ये है वो हो गया, वहां काम नहीं है, खाने को नहीं मिल रहा, रहने को नहीं मिल रहा। भाई साहब कहां से मिलेगा यार? जिस काम के लिए, जिस डेजिग्नेशन के लिए आप वहां पे गए हो, आपको उसका यही नहीं पता कि इसके अंदर हमें करना ही क्या है, तो वो भाई साहब आपको फ्री में पैसे देने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं देगा आपको फ्री में पैसा। और वहां पे तो सबसे ज्यादा चीनी कंपनियां हैं, चाइना और अपना इंडिया की तो वैसे ही नहीं बनती। ठीक है, और फिर ना बनो, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं, फिर भी हमें अपने काम से मतलब है। ठीक है, हमें काम करना है, पैसे लेने हैं। जब उन बंदों को ये लग रहा है कि इसको तो काम का पता ही नहीं है, तो भाई साहब वो बाहर ही निकालेंगे। लोग अपना खर्चा निकालने के लिए झाड़ू पोछे का काम कर रहे हैं। ठीक है, लेबर का काम कर रहे हैं। एक मिस्त्री टाइप का बंदा, जो वैसे बगैर काम सीखे हुए बंदे हैं, उनके चक्कर में फंस के एक मिस्त्री लेवल का बंदा भी वहां पे एक लेबर का काम कर रहा है। उनका सिर्फ रीजन यही है, जो एजेंटों के चक्कर में फंसे हैं, बगैर काम सीख के गए हैं, उनको यही नहीं पता था कि काम करना क्या। उनका बस एक ही सपना था, बाहर जाना है, बाहर जाके इजराइल के अंदर काफी पैसे हैं, हम कमा लेंगे। भाई साहब ऐसे नहीं होता, कोई ऐसे पैसे नहीं देता आपको। जो भी अब आगे जाने वाले हैं, जो जाने के लिए तैयार बैठे हैं, तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी आप काम सीखे हुए उसको और भी प्रॉपर तरीके से जाने से पहले आप सीखिए, ताकि और भाइयों को प्रॉब्लम ना आए। अब वो 2000 बंदों को निकाल देंगे तो वो कहाँ जाएंगे?
कहाँ उनका खर्चा पूरा होगा जो घर से इतने पैसे पैसे लगा के गए हैं? बताओ यार, समझो कुछ। ऐसे नहीं होता कि मुंह उठा यार आप चल दिए यार, हैं? और B2B वाले क्या होते हैं, इतने ये क्या एजेंटों को कोई मतलब नहीं है रे, आपको काम आता है नहीं आता है, बस आपको बोलेंगे इतने पैसे दे देना हम आपको भेज देंगे, बस चले गए। अब होते रहो वहां पे परेशान, कोई बुझने वाला नहीं है। बाद में गलती निकालते हैं इजराइल की, हाँ इजराइल में तो ये हो गया वो हो गया। अरे भाई, जो खुद के अंदर कमी है उसको तो पहले सही करो ना आप। आपको खुद, आपको ये पता कि आपको काम नहीं आता, फिर भी आप जबरदस्ती बाहर जाने के चक्कर में, आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, बस एजेंटों के पास पहुंच जाते हैं कि हाँ हमें भेज दे, अगला भेज देगा, अगले का काम है पैसे कमाना, वो कमा लेगा, आप वहां पे जाके फंस जाओगे। फिर आओगे वापस तो गाली दोगे कि वहां पे ये हुआ, वो यहाँ पे ये हुआ, वहां पे काम नहीं है, वहां पे ये हो रहा है। हर लोग ऐसे ही बहाना मारते हैं फिर अपनी कमी को छुपाने के लिए। उनसे ये पूछो, भाई साहब तेरे को कुछ आता है? जो वहां पे आप चले गए हैं, आपके मुताबिक आपको काम नहीं मिला, तो उसमें कंपनी की गलती थोड़ी है यार, वो गलती आप लोगों की है कि आप एजेंटों के पास जाते हो बगैर काम सीखे। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता होता, फिर भी आप मुंह उठा के वहां पे चल दिए, और सारी बदनामी होगी इजराइल की, होगी वहां पे कंपनी की होगी, वहां पे काम नहीं है। आप लोगों की वजह से जो दूसरे बंदे जाने का सपना दिया और रियल में उनको सब कुछ आता है, फिर भी वो 70 बार इस बात को सोचते हैं कि हम जाए या ना जाए। कितने अब 2-4 बंदे यूपी के हैं, बिहार के हैं, जो भी रिटर्न आए हैं, क्योंकि चीनी कंपनियों के अंदर जाके फंसे हुए हैं, वो है मन मर्जी का काम लेते हैं उनसे। एक मिस्त्री लेवल का बंदा जब एक लेबर का काम करेगा तो वहां पे रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा। ये सब आप लोगों की कमी है। ठीक है, अगर आगे से आपको जाना है तैयारी करके जाइए, वैसे वहां पे जाने का 1% भी फायदा नहीं है। नहीं तो भाई साहब सीधी बात है, आप जाओगे यहाँ से मिस्त्री बन के, तो वहां पे आपको एक लेबर का ही काम मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। और फिर बाद में आप क्या बोलोगे? गाली देने के अलावा आपके पास और कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, कोई नहीं, जो कुछ भी हो रहा है चलो देखते हैं आगे क्या अपडेट आती है। अभी वहां पे माहौल थोड़ा खराब ही चल रहा है, थोड़ी शांति बना के रखिए। हिजबुल्लाह के साथ भी उसका ये गड़बड़ चल रही है। फिर भी मेरा तो एक ही बात बोल रहा हूँ आप लोगों को, जो भी जाओ अपना काम सीख के जाओ, ताकि ना खुद परेशान हो ना दूसरा परेशान हो। आपके चक्कर में दूसरे बंदे ही फंस जाते हैं। फिर झाड़ू पोछे का काम करते हैं, स्वीपर का काम है, अपना करना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी हो जाती है। अब क्या करें, जो इतने इतने पैसे लगा के जाते हैं उनकी तो मजबूरी है ना, और वो फिर मजबूरी का फायदा उठाते हैं। बहुत बंदे ये सोच के जाते हैं हम वो बनेंगे, वहां पे कलर बनेंगे, ये बनेंगे ना भाई साहब, अपना खर्चा चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी आगे कोई नई अपडेट आती है मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।